करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिस सूरत का मुताला करेंगे वो है सूरह इखलास। इखलास क्या है? हम उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं खुलूस या इखलास। इखलास भी कहते हैं, खुलूस भी कहते हैं, खालिस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो खालिस क्या होता है? खालिस का मतलब होता है प्योर, जो हर तरह की इम्प्योरिटी से पाक हो। ऐसा ही है कि नहीं है? खालिस चीज़ यानी वो किसी भी मिलावट से पाक है, वो खालिस है, प्योर है, उसमें कोई किसी किस्म की मिलावट या आमेजिश नहीं है। इसी तरह हम कहते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है आपके साथ बहुत मुखलिस है। मुखलिस का मतलब कि वो पेवर है अपनी रिलेशन में आपके साथ, उसमें कोई मुनाफ़क़त नहीं है, कोई दोगलापन नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है इस रिश्ते में, इस रिलेशन में कोई नफ़रत नहीं है। वो बहुत मुखलिस है, सिंसेयर है, खालिस है अपनी इस रिलेशन में आपके साथ। क्लियर? लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये चीज़ खालिस नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ पेवर नहीं है, उसके अंदर किसी न किसी इम्पेवरिटी की आमेजिश है, और जिस चीज़ की आमेजिश है वो पेवर नहीं है, इम्पेवर है। आप समझ रहे हैं कि लफ्ज़ खालिस सिर्फ पेवर चीज़ों के लिए होता है और उसकी ज़िद है किसी नेगेटिव चीज़ की आमेजिश होना, मिलावट होना, इम्पेवरिटी आना। यानी उसकी पेवर की इज्जत क्या है? इम्पेवरिटी है ना। तो इम्पेवरिटी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। मसलन अगर आप ये कहते हैं कि एक चीज़ है, वो उसमें मैंने एक दूसरी चीज़ मिला दी, लेकिन वो भी खालिस है, 2 3 4 5 खालिस चीज़ों को मिला ले, तो ये इम्पेवरिटी नहीं होगी। समझ रहे हैं? वो खालिस उस वक्त नहीं मानी जाएगी जब तक उसके अंदर किसी इम्पेवर चीज की मिलावट ना हो। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि अगर एक खालिस चीज ये है, एक खालिस चीज ये है, एक खालिस चीज ये है, आप कहें मैंने तीनों को मिला के एक कॉम्बिनेशन बना लिया है, चलो खाने पीने की चीजों के ले लीजिए, ठीक है। आपने दूध में शहद डाल दिया, दूध में छुहारा डाल दिया, दूध में मिश्री डाल दी, तो आप क्या कहेंगे कि ये गैर खालिस है, ये इम्पेवर है, गंदी हो गई है? नहीं, खालिस चीज़ों के कॉम्बिनेशन से वो खालिस ही रहती है। लेकिन ये कब खालिस नहीं होगा दूध? जब इस दूध के अंदर आप यूरिन का एक कतरा मिला दें, गंदगी का एक कतरा मिला दें, जो कि असल में खालिस नहीं थी, जो कि असल में इम्पेवर थी, तो फिर अब ये गैर खालिस है। इट इज क्लियर? सो जब हम ये कहते हैं कि इखलास क्या है, इखलास ये है कि आप किसी भी चीज में, किसी भी रिश्ते में किसी इम्प्योरिटी को मिलावट नहीं कर रहे, किसी भी इम्प्योरिटी को मिलावट नहीं कर रहे। जैसे अगर मैं आपको दूध पेश करूं, उसके अंदर शहद की मिलावट कर दूं, तो आप उसको पी लेंगे। अगर मैं शुहारा डालकर दूं, मिश्री डालकर दूं, आप पी लेंगे। शुगर डालकर दूं, आप पी लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको यूरिन का एक कतरा भी या गंदगी का इम्प्योर चीज का, जो खैर खालिस चीज है, एक कतरा भी मिला दूंगा, तो आप उसको कबूल नहीं करेंगे। क्योंकि आपकी इल्म, अकल और आपकी गैरत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे आप मेरा कितना भी इज्जत और एहतराम करते हो, कितनी मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन आपकी गैरत ये गवारा नहीं करेंगी कि मुझसे वो दूध का गिलास जिसके अंदर एक कतरा यूरिन का है मुझसे ले ले। एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कहेंगे कि आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आपने मेरी बेइज्जती की है, आपने मुझे कैसे ऐसा दूध दे दिया इसमें यूरिन मिला हुआ है या कोई इम्प्योर चीज मिली हुई है इसके अंदर, है ना? क्लियर है ना? सोचें कि आप मुझसे एक दूध का गिलास नहीं ले रहे, हत्ता कि एक कतरा, 99% दूध है, एक कतरा क्या है? यूरिन का है, इम्प्योरिटी का है।
लेकिन आप मुझसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बताइए कि वो ईमान अगरचे वो 99% तौहीद पर मबनी हो, सही हो, अल्लाह के क्राइटेरिया पर वो ईमान हो, 1% भी अगर उसमें शिरक की आमेजिश हो गई, मुनाफकत या निफाक की आमेजिश हो गई, बताइए अल्लाह ताला कैसे कबूल करेंगे उस ईमान को? क्या अल्लाह ताला तो सबसे ज्यादा गैरतमंद है। तो ये सूरत जो है सूरह इखलास, ये इसी बारे में हमें बताती है कि हमारा ईमान 100% खालिस हो, उसमें किसी भी 1% या 1% से कम की भी शिरक की आमेजिश ना हो, मिलावट ना हो, क्योंकि शिरक एक इम्प्योरिटी है और ईमान तौहीद ये प्योर है। तो अल्लाह को खालिस ईमान चाहिए जो पाक हो शिरक की मिलावट से, शिरक की इम्प्योरिटी से पाक हो वो ईमान। क्लियर? आप अंदाजा कीजिए कि शिरक जो है अल्लाह ताला को कबूल नहीं है ईमान के अंदर। अल्लाह को 100% सही, एक्यूरेट, एग्जैक्ट, परफेक्ट ईमान चाहिए। हाँ, इंसान के अमल में कुछ कोताहियां हो सकती हैं, अमल में कोताही हो सकती है, वो परफेक्शन में भी ना हो। हर शख्स तहज्जुद नहीं पढ़ता है, हर शख्स सुबह और शाम की दुआएं नहीं पढ़ता है, हर शख्स से हो सकता है कि सलात में ताखीर, सुस्ती हो जाती हो, या इस तरह की कुछ और कमियां या कोताहियां हो, लेकिन ईमान में 1% भी शिरक की मिलावट अल्लाह को कबूल नहीं, क्योंकि फिर ईमान खालिस नहीं रहा, प्योर नहीं रहा। अब इसके अंदर शिरक की इम्प्योरिटी आ गई है। तो अल्लाह ताला सबसे ज्यादा गैरतमंद है। इन्नल्लाह गय्यूरुन। और अल्लाह ताला ने क्या कहा अपने नबी से? लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए नबी, अगर आप भी शिरक करेंगे, अगर आपने भी शिरक की मिलावट कर दी, किसमें? ईमान में, लयहबतन्ना अमलुका, तो आपका अमले साले भी आपके शिरक करने की वजह से बर्बाद हो जाएगा। वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन, और आप टोटल लॉस में होंगे। टोटल लॉस समझ रहे हैं? जीरो अर्निंग है, जीरो अर्निंग, बिल्कुल। बैलेंस शीट क्या है? वो जीरो पर है। हता कि इन्वेस्टमेंट कितनी थी? इन्वेस्टमेंट बहुत की, लेकिन सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है ईमान की, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट करप्ट होगी, लॉस में चली गई, टोटल लॉस में गई। किस वजह से? कि उसमें 1% भी शिरक दाखिल हो गया। अब सोचे कि जिनके ईमान में 1% से ज्यादा शिरक है, तो उनका ईमान कहां से काबिल कबूल होगा? वो टोटल लॉस में नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने जलीलुल कदर यानी द ग्रेट प्रॉफिट्स का कुरान करीम में जिक्र किया। ये ग्रेट प्रॉफिट, ये सबके नाम लिए, और आखिर में क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर ये भी अल्लाह के साथ शिरक करते तो इनका अमले साले, गुड डीड्स, इनकी नेकियां, वो सब बर्बाद हो जाते इनके शिरक करने की वजह से। सोचे, अगर प्रॉफिट्स जो इंसानों में सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब है लोग हैं, अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब लोग हैं ना, इलीट है, स्पिरिचुअल इलीट है। प्रॉफिट्स क्या होते हैं? स्पिरिचुअल इलीट होते हैं जो अल्लाह को रिप्रेजेंट करते हैं जमीन पर। सोचिए, अल्लाह ताला ने उनको भी वार्निंग दे दी कि अगर तुमने भी वो ईमान जो तुम मुझ पर लाए हो वो खालिस नहीं है, उसमें इखलास नहीं है, उसके अंदर 1% भी तुमने शिरक की आमेजिश कर दी, शिरक की मिलावट कर दी, मुनाफकत की मिलावट कर दी, निफाक की मिलावट कर दी, तो तुम्हारा अमले साले और तुम्हारा ईमान मुझे कबूल नहीं है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और जब ये बात आयत नाज़िल हुई कि अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून,
ये आयत नाज़िल हुई। आयत क्या है, जरा इसका मफहूम को समझिए कि वो लोग जो ईमान लाए, लेकिन ईमान लाने के बाद यानी अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह को मान लिया कि अल्लाह है, अल्लाह रब है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह कायनात का मालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह मुदब्बिर है, सब मान लिया अल्लाह को। लेकिन कलीमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही भी दे दी, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म की मिलावट नहीं की। वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, अपने ईमान के साथ जुल्म की मिलावट नहीं की, तो फिर अल्लाह के सजा से वो अमन में रहेंगे। और यही लोग सिराते मुस्तकीम पर हैं, यानी यही लोग सही रास्ते पर हैं, यही लोग हिदायत पर हैं, दे आर ऑन द राइट ट्रैक। अब यह आयत नाजिल हुई तो सहाबा को फिक्र लाहिक हो गई और वो अल्लाह के रसूल के पास आकर कहने लगे व अय्युना ला यज़लिम नफ्सहू, अल्लाह के रसूल हमारा तो ईमान जाया हो गया, क्यों कि हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है जिससे किसी न किसी गुनाह का इर्तिकाब ना हुआ होगा, किसी न किसी गलती का इर्तिकाब ना हुआ होगा, उसने अपने आप पर किसी न किसी तरह का जुल्म ना रखा होगा या किसी मखलूक के हक में जुल्म हो गया होगा, फिर तो हमारा ईमान चला गया, ईमान तो जाया हो गया, हमारा तो एवर लास्टिंग फ्यूचर तबाह हो गया, मरने के बाद हमारे लिए तो फिर जहन्नुम है, जन्नत तो नहीं है हमारे लिए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी बातें सुनी, उन्होंने जो इस आयत से परसीव किया था, आपने फरमाया यहां जुल्म के मानी वो नहीं है जो तुम ले रहे हो। आओ मैं तुम्हें कुरान से एक और आयत के जरिए समझाता हूं। वो आयत क्या है? सूरह लुकमान। लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को एडवाइस कर रहे थे। एडवाइस क्या कर रहे थे? एडवाइस ये थी, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ए मेरे बेटे देखो तुम अल्लाह के साथ शिरक मत करना, अल्लाह पर जो ईमान लाए हो उसमें शिरक की मिलावट मत करना, उस ईमान को खालिस रखना। क्यों कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिरक करना ये अल्लाह के हक में बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि अल्लाह को आप उसका ड्यू राइट नहीं दे रहे हो। जब आप किसी को उसका ड्यू राइट नहीं देते हो बल्कि उसका राइट को क्या कर देते हो? छीन लेते हो, उसको नहीं देते, तो आप उसको उस पर जुल्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कोई भी इंसान हो, एक्स वाई जेड हो, है कि नहीं? जब आपने अल्लाह को उसका ड्यू राइट नहीं दिया, वो क्या था? 100% ईमान खालिस, उसमें शिरक की 1% भी आमेजिश ना हो, मिलावट ना हो, तो आपने अल्लाह का उसका ड्यू राइट नहीं दिया, है ना? तो आपने अल्लाह के हक में जुल्म किया कि नहीं किया? और ये सबसे बड़ा जुल्म है कि आपको जिसने पैदा किया, अपनी लिए पैदा किया, आपने उसी पर के हक में जुल्म किया, उसी के राइट्स को आपने पामाल कर दिया, रोन दिया। सो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यहां जुल्म से मुराद शिरक है। तो ईमान खालिस किस चीज से? शिरक की मिलावट से, शिरक की आमेजिश से। यह सूरत इसी ईमान खालिस के बारे में हमें बताती है, इसलिए इसका नाम इखलास है, यानी खालिस, अल्लाह को खालिस कर देना, अल्लाह के ईमान को खालिस कर देना शिरक की और मुनाफत की मिलावट से। फिर अल्लाह उस ईमान को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे मैं आपको खालिस दूध दूंगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर खालिस दूध नहीं दूंगा आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे आप मुझसे जितनी भी मोहब्बत करते हैं, चाहे आप जितना भी मुझ पर ईमान रखते, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि गैरत का तकाजा यही है, ठीक है? सो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर पूछा गया, आप अल्लाह के बारे में बहुत बात करते हैं कि अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही इबादत के लायक है, अल्लाह ही मुदब्बिर है, अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह दुनिया और आखिरत के फ्यूचर का मालिक है, लेकिन अल्लाह का इंट्रोडक्शन तो करवाइए, अल्लाह है कौन?
आपका अल्लाह कौन है? हु इज योर गॉड? इंट्रोड्यूस योर गॉड टू अस। तब अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल फरमाया और कहा कि कुल, ए नबी, आप इनको जवाब दीजिए, कहिए इनको। तो क्या सिर्फ नबी के लिए हुक्म था कुल? नहीं, हर उस शख्स के लिए है ये जो अल्लाह पर ईमान रखता है खालिस। क़यामत के दिन तक हर उस इंसान पर जो उस दुनिया में पैदा हो गया है और होगा, उसके लिए है। अगर वो अल्लाह को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीइंग ए मुस्लिम, क्योंकि एक मुस्लिम है जो है वो अल्लाह को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब असाइनमेंट उसके पास है अल्लाह को रिप्रेजेंट करने की। असाइनमेंट किसके पास है? एक मुस्लिम के पास है। सो कुल, आप इन्हें बताइए, हुवल्लाहु अहद। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है अल्लाह की, अल्लाह का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है कि अल्लाह एक है, ना उसका कोई पेयर है, ना उसकी कोई जिद है। देखिए अहद को कैसे समझेंगे? इस कायनात की हर एक चीज या तो पेयर में है या जिद में है। देखिए आप देख लीजिए, जिन का एक मुज़क्कर एक मुअन्नस है, इंसान एक मुज़क्कर मुअन्नस है, हैवानात मुज़क्कर मुअन्नस है, नबातात मुज़क्कर है मुअन्नस है ना। नबातात में एक मुज़क्कर होता है, एक मुअन्नस होता है, एक मेल होता है, फीमेल होता है। हवाएं चलती दोनों को मिलाती हैं और बराबर और रिप्रोडक्शन का सिलसिला जारी रहता है। ऐसा है कि नहीं है? हर एक चीज पेयर में है, अहद नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिद में पेयर है उनका। वो कैसे? जो एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे मोहब्बत। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन चीजों के भी पेयर्स होते हैं, हाँ, वो मैटर्स होती हैं जी, और अल्लाह ताला तो मैटर है ही नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मेरी उस बात को समझिए पहले। मैं ये कह रहा हूं कायनात की हर चीज, खा वो 6 मखलूक से कोई एक मखलूकात हो, मलाइका हो, जमादात हो, कायनात की हर नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जिन्नात हो, इंसान हो, हैवानात हो, नबातात हो, ये 6 मेजर मखलूकात हैं। बाकी सब इनके टाइप्स हैं। ये 6 मेजर मखलूकात, ये सब की सब या तो पेयर में है या जिद में है, यानी हर एक की जिद होगी, उनका कोई ना कोई पेयर होगा। ठीक है, मैंने आपको जिन्नात, इंसान, नबातात, हैवानात, 4 मखलूकात के बारे में बता दिया। ठीक है, मैटर की तरफ आते हैं। मैटर की जिद होती है, उनकी मुज़क्कर मुअन्नस ना हो तो उनका क्या होता है? उनकी जिद होती है। जैसे आसमान और ज़मीन, चांद, सूरज, दरवाज़ा, खिड़की, बूहे, बारियां। इसी तरह नॉन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जैसे मोहब्बत, नफरत, छोटा बड़ा, है ना। फरिश्तों की क्या होती है? हाँ, अब फरिश्तों की क्या होती है? फरिश्तों की क्या है? नूर है, रोशनी है। उनकी जिद क्या है? उनकी जिद क्या है? डार्कनेस है। उनकी जिद डार्कनेस है, या उनकी जिद है आग। जिन्नात, वो जिन्नात के मुकाबले में, जिन्नात की क्या है? आग है। जैसे चांद और सूरज है, सूरज की रोशनी क्या है? बर्निंग है। चांद की रोशनी क्या है? ठंडी है। रात दिन, हम कहते हैं ना रात दिन, तो इसी तरह ये ऐसे है, उनकी जिद ये है। तो देखें, अल्लाह ताला, कायनात की कोई चीज अहद नहीं है। इन 6 मखलूकात में कायनात की कोई चीज अहद नहीं है। या वो पेयर में है या वो जिद में है। जो कुरान मजीद की आयत है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, हाँ, वो सिर्फ मिसाल के जरिए समझाया गया है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द का मतलब है कि अल्लाह हादियुस समावाति वल अर्द। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने इस नूर की यहाँ पर तफसीर फरमाई है कि अल्लाह आसमानों और ज़मीनों को गाइड करने वाला है, चलाने वाला है, कंट्रोल करने वाला है, मैनेज करने वाला है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द का मतलब है कि अल्लाह हादियुस समावाति, अल्लाह ताला मैनेज करने वाला है कायनात और ज़मीन को। ये सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की इसमें तफसीर है। ठीक है, तो अब हम अहद को समझ सकते हैं।
अब हम अहद की डेफिनेशन को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे मुकाबले में कायनात की 6 मखलूकात जो इस कायनात में एग्जिस्ट करती है हमारे सामने आई, हमें पता चला कि हर चीज पेयर में है और यहां जिद में है। ला मुहाला, अगर दिन है तो रात होगी, अगर रात है तो दिन होगी, अगर मुज़क्कर है तो उसका मुअन्नस होगा, अगर मुअन्नस है तो मुज़क्कर होगा। मुअन्नस ये नहीं कह सकती कि मैं मुज़क्कर के बगैर एग्जिस्ट कर लूंगी, मुज़क्कर ये नहीं कह सकती मैं मुअन्नस के बगैर एग्जिस्ट कर लूंगा। हर एक पेयर एक दूसरे का मोहताज है। आप देखिए कि चांद सूरज के बगैर कुछ नहीं है और सूरज चांद के बगैर कुछ नहीं, क्योंकि सूरज रात को रोशनी नहीं दे सकता। सूरज क्या इस काबिल है, सूरज उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है सूरज के अंदर कि वो रात को रोशनी दे सके जमीन वालों को? नहीं दे सकता ना, वो दिन को दे सकता है। तो सूरज को चांद की जरूरत हुई ना जमीन वालों को रोशनी देने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हर चीज खा वो जिद है या पेयर है, एक दूसरे की उनको जरूरत है। वो समझ नहीं है, वो अहद नहीं है, पेयर में है। लेकिन अल्लाह अहद है, अल्लाह की कोई पेयर नहीं है, अल्लाह की कोई बीवी नहीं है, अल्लाह का कोई मुअन्नस नहीं है। अच्छा, ये टाइम के मुतालिक क्या हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने टाइम को भी पैदा किया है? जी जी बिल्कुल, ये आखिर में सवाल कीजिएगा मुझसे, ये जहन में रखिए। जरा हम अपनी बात को समराइज कर लें, ठीक है? अहद, अब हमें अहद का कॉन्सेप्ट समझ आ सकता है। अल्लाह की कोई मुअन्नस नहीं है, अल्लाह का कोई जिद नहीं है, अल्लाह की कोई जिद नहीं है ना। किसी ने ये क्लेम किया हो जिस तरह अल्लाह ने अपने बारे में क्लेम किया है। इंसान जिन भी चीजों की पूजा परस्तिश करता रहा है, क्या वो उन्होंने ये क्लेम किया कि वो अहद और समद है? इंसान बुतों और मूर्ति की पूजा करते हैं, जैसे हिंदू मजहब के रिलीजन के लोग, क्या उन मूर्तियों ने कभी ये दावा किया है? वो काली माँ, गणेशपति, वो दुर्गा माँ, नहीं किया। क्या XYZ कोई भी हो, क्या बुद्धा की मूर्ति ने कभी ये दावा किया, क्लेम किया है? ताकि इन तमाम मज़ाहिब में एक गॉड का तस्वुर है, एक ईश्वर है, एक गॉड है, एक परमाता है, उस सब का कॉन्सेप्ट है। गॉड सबका कॉमन है, याद रखिए, गॉड सबका कॉमन है। सब गॉड को मानते हैं और सबकी मजहबी किताबों में एक गॉड का कॉन्सेप्ट है, तस्वुर मौजूद है, कॉन्सेप्ट मौजूद है, कॉमन है सबका। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो नसारा है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्योंकि वो अहद नहीं मानते, उस गॉड को अहद नहीं मानते, प्रॉब्लम ये है। गॉड को मानते हैं, ऐसा नहीं कि गॉड को नहीं मानते। ऊपर वाले को, क्या सुना नहीं है आपने? ऊपर वाला, चाहे ऊपर वाला, वो भी समझते हैं कि कोई एक ताकत है, एक कुव्वत है, एक पावर है जो ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है, दाएं बाएं वाला नहीं है, आगे पीछे वाला नहीं है, फिकुल्ले मकान वाला नहीं है। ऊपर वाले से मुराद सुप्रीम पावर। हाँ, ऊपर पावर, ऊपर वाले से मुराद सुप्रीम पावर है। देखिए, हर शख्स दावा करता है कि एक ऊपर वाला है, वो तो ऊपर वाला देख रहा है ना? कभी किसी ने कहा कि नीचे वाला देख रहा है, दाएं वाला देख रहा है, बाएं वाला देख रहा है, आगे वाला देख रहा है, पीछे वाला देख रहा है, हर जगह वाला देख रहा है, कुल्ली मकान वाला देख रहा है? नहीं, सबने उस पावर को, सुप्रीम पावर को, उस ताकत को ऊपर ही रखा है। सब ये बाय नेचर समझते हैं कि वो कोई ऊपर है, बुलंद है, आला है, बाय नेचर है ये। तो गॉड सबका कॉमन है, क्रिश्चियंस का, ज्यूज का, हिंदूज का, सिख का, मुस्लिम्स का, पारसीज का, सबका कॉमन है, बुद्धिस्ट का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अहद नहीं है, वो उसको अहद नहीं मानते, ये प्रॉब्लम है। जबकि उस गॉड का इंट्रोडक्शन ही पहला ये है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही ये है, उसका फीचर ये है कि वो अहद है, वो अहद है।
उसका कोई पेयर नहीं है, उसकी कोई जिद नहीं है, उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें कोई शरीक नहीं है। अगर वो इबादत और पूजा और परस्तिश के लायक है तो कोई भी और उसका पार्टनर नहीं है इस चीज में। सो ये है अहद। अब क्लियर हुआ कि वो अहद है। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है उस अल्लाह की? अल्लाह समद। अल्लाह समद, वो अल्लाह समद है। समद क्या होता है? समद यह है कि कायनात की हर एक चीज, उसकी जितनी भी मखलूकात, 6 मेजर मखलूकात में से सब की सब उसकी मोहताज है, सबको सस्टेन करना है तो वो उसकी मोहताज है। उन सबको जरूरत है उस अल्लाह की, उस ईश्वर की, उस गॉड की, उस परमात्मा की, सबको जरूरत, उस रब की सबको जरूरत है। लेकिन उस रब को, उस गॉड को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को किसी की जरूरत नहीं है। वो अकेला भी कायम है, अकेला भी कायम है। कोई भी ना हो तो उसको किसी की जरूरत नहीं है। जैसे कुरान करीम में आता है कि अल्लाह ताला कायनात की हर चीज को फना कर देंगे, मौत दे देंगे, यहां तक कि वो जो मलकल मौत जो रूहों को कब्ज करता है उसको भी डेड कर देंगे। हर चीज कायनात की डेड हो जाएगी, डेड। पूरी कायनात दोबारा से सिफर हो जाएगी, नुक्ता नुक्ते से सिफर, खत्म। अदम से वजूद से आदम में चली जाएगी, मादूम हो जाएगी, वैनिश्ड, सिफर। पूरी कायनात खाली, एम्प्टी, नथिंगनेस। और कौन, किसकी जात बाकी रहेगी? सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। और उस दिन अल्लाह ताला क्या कहें कुरान करीम में? अल्लाह ने लिखा लिमनिल मुल्कुल यौमा, आज कौन है जिसकी बादशाहत है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सिर्फ एक अल्लाह का, एक अल्लाह की आज किंगडम है, एक अल्लाह की बादशाहत है, आज एक अल्लाह की मुलूकियत है जो क़हार है, उसकी सिफ्त है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज क्लियर? सो कायनात की हर एक चीज को उसकी जरूरत है, लेकिन अल्लाह को कायनात की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। यहां तक कि अल्लाह ताला ने यह भी फरमा दिया, एक हदीस में आता है कि अगर सारे जिनो इंस जमा हो जाएं और अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इताअत करें, ओबीडियंट हो जाएं अल्लाह की, अल्लाह को वर्शिप करें, अल्लाह को मोहब्बत करें, तो फिर भी अल्लाह की बादशाहत में कोई ज्यादती नहीं होगी। अगर सारे के सारे अल्लाह के बागी हो जाएं, रिबेलियन, तो फिर भी अल्लाह की बादशाहत में, अल्लाह के उस कंट्रोल में कोई 1% भी कमी नहीं होगी, क्योंकि वो असमद है। लम यलिद वलम यूलद, उसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक अल्लाह की, ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है, ये तीसरा इंट्रोडक्शन है अल्लाह के बारे में। लम यलिद वलम यूलद। न तो, अब ये मेटाफिजिकल साइंस है, ओके? हम क्या हैं? हम एक फिजिक्स की दुनिया में रहते हैं। फिजिक्स समझते हैं ना? फिजिक्स एक फिजिकल वर्ल्ड है। यहां हम अपने उसे 5 सेंसेस से या अपनी अकल से उसका इदराक कर सके, उसको समझ सके, उसको टच कर सके, उसको देख सके, सुन सके, छू सके, चख सके, या अकल से उसको रियलाइज कर सके, या इनर एक्सपीरियंस से समझ सके, है ना? ये मेटाफिजिकल है। लम यलिद वलम यूलद। न तो किसी ने अल्लाह को जन्म दिया था, न किसी ने अल्लाह को पैदा किया था, न अल्लाह ने अपनी जात में से किसी को जन्म दिया है। इसको जरा एक दूसरी इंटरप्रिटेशन में जरा समझिए, एक दूसरे फ्रेमवर्क में समझिए। वो क्या है? न अल्लाह की जात का किसी और जात से खुरूज हुआ था, न किसी जात का अल्लाह की जात से खुरूज हुआ है। अब
हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि फिर वो हमेशा से वो जात, अल्लाह की जात हमेशा से कैसे थी? वो अजल से थी, हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। हय्युल क़य्यूम, अल्लाह ताला ने क्या कहा अपने बारे में कि वो हमेशा से जिंदा रहेगा, ला यमूत, उसको कभी मौत नहीं आएगी, उसको तो ऊँग भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती, उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि नींद आना, ऊँग आना ये वीकनेस है, वो इस वीकनेस से पाक है। अल्लाह के सामने कोई माजी, कोई हाल, कोई मुस्तकबिल नहीं है, उसके टाइम जो है उसके सामने है। ये हमारे लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, अल्लाह के लिए वो इस मावरा है, वो बियॉन्ड है टाइम से, वो टाइम की लिमिटेशन से बियॉन्ड है। उसके लिए कोई माजी, कोई हाल, कोई फ्यूचर नहीं है। अल्लाह की जात का किसी जात से खुरूज, उसकी जात अपनी थी। अब कैसे थी? ये मेटाफिजिकल साइंस है, ये बियॉन्ड 5 सेंसेस है, ये बियॉन्ड इंटेलेक्ट है। वो इसीलिए वो आयत है कि लैसा कमिस्लिही शै। हाँ जी, लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कायनात में कोई चीज नहीं है। और इंसान जो इमिटेट करता है, जो एक आर्टिस्ट होता है, वो कहते हैं, हम कहते हैं क्रिएटर है, हत्ता कि वो क्रिएटर नहीं, वो इमिटेटर है, क्योंकि वो कायनात को ऑब्जर्व करता है, वो तसव्वुर करता है, कंसेप्चुअलाइज करता है, और फिर जो है उसे किसी न किसी कैनवस पर उसको पोर्ट्रेट करता है, किसी और चीज में उसको डिपिक्ट करता है, कोई चीज शेप दे देता है उसको। एक पोइट जो है पोइट्री की शक्ल में दे देता है, एक स्टोरी राइटर स्टोरी की शक्ल में दे सकता है, यानी उसको किसी न किसी तरह पोर्ट्रेट करते हैं, वो इमिटेटर है। ये किसी ने कहा, प्लेटो ने कहा था, ये प्लेटो ने कहा था कि इंसान जो है वो क्रिएटर नहीं बल्कि इमिटेटर है, वो इमिटेट करता है। ठीक है, तो उसने जो ऑब्जर्व किया, तो इंसान जो भी मिसाल देगा वो ऑब्जर्व करेगा कायनात में, वो बियॉन्ड है, इस कायनात की हर एग्जाम्पल से बियॉन्ड है, वो मावरा है, वो मेटाफिजिकल साइंस के अंदर है। उसको फिजिकली हम जो है उसकी निशानियों के जरिए से उसको समझ सकते हैं, उसकी निशानियों के जरिए से, उसके आयात अनफुसिया, आयात कौनिया, यूनिवर्सल साइंस, ठीक है, उसकी आयात शरइया के जरिए से, इन 3 ये सोर्सेज हैं कि हम उसकी मार्फत, उस अल्लाह की, उस गॉड की मार्फत हासिल कर सकते हैं। मतलब ये जरा वाज़ेह कीजिएगा, आयात शरिया और ये आयात शरिया उसकी किताब, जैसे कुरान करीम में इस बाइबल थी, बाइबल है, तौरात है, या और भी कोई ऐसी किताब जो कहीं माजी में अल्लाह ताला ने अपने किसी बंदे पर नाजिल की हो गाइडेंस के लिए। ठीक, तो ये आयात है। दूसरी आयात क्या? यूनिवर्सल साइंस है, कोई इनका खालिक है, कोई एक मैनेजमेंट के जरिए चल रही है कायनात की हर चीज जो है, एक मैनेजमेंट है ना, उसके जरिए कायनात की हर चीज चल रही है। ये आयात अल्लाह तक पहुंच जाती है, लेकिन हम अल्लाह की जात का अभी तक इदराक नहीं कर पा रहे अपने हाथ से खमसा से। अल्लाह ताला लम यलिद वलम यूलद है, इसलिए अल्लाह ताला ने, जिन लोगों ने कहा था वक़ालतुल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल बाद जब जिंदा होकर आए, अपने फैमिली में पहुंचे, तो लोगों ने, जो आम लोग थे, कॉमन लोग थे, उन्होंने कहा ये अल्लाह के बेटे हैं, तभी तो 100 साल के बाद दोबारा जिंदा होकर आ गए। वो कुरान में सूरह बकरा में उनका वाक़या है ना, उज़ैर नबी थे, वो लौट रहे थे, उन्होंने एक तबाह बस्ती को देखा, उन्होंने कहा कि अल्लाह आप इनको कैसे जिंदा करेंगे दोबारा से। तब अल्लाह ताला ने उनको 100 साल उठा दिया, उनको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, प्रैक्टिकल हो गया उनका। तो वो जो कमजोर ईमान के लोग थे, उन्होंने उनको अल्लाह का बेटा बना लिया। तो इसी तरह सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, कुरान करीम में है, हम उसको टच नहीं करेंगे। तो उनमें से जो लोग थे उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के बेटे हैं, और मरियम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह की बीवी है। अल्लाह ने कहा वलम तकुल लहू साहिबा, अल्लाह की कोई बीवी नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं हो सकता, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। मुशरिकीन कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, अल्लाह ताला का नहीं, फरिश्ते उसकी बेटियां नहीं है।
तुम अल्लाह को गाली देते हो, अल्लाह को एब्यूज करते हो जब तुम ये कहते हो कि अल्लाह की ये फुला अल्लाह का बेटा है, फुला अल्लाह की बेटियां हैं, तुम अल्लाह को एब्यूज करते हो। फराज साहब अब सोचिए, आप एक मर्द हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आपकी मर्दानगी। अगर मैं ये कहूं कि फराज साहब आप मुखन्नस हैं, और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि आप मुखन्नस हैं, तो फराज साहब मैंने एक गलत चीज आपकी तरफ क्या कर दी? एट्रीब्यूट कर दी ना। एक वो सिर्फ आपकी तरफ मैंने एट्रीब्यूट कर दी, आपकी तरफ उसकी निस्बत कर दी जो आप हैं ही नहीं। क्या आपकी मर्दानगी को ठेस पहुंचेगी नहीं? आपको गैरत आएगी कि नहीं? मैं आप कहेंगे मैं मर्द हूं और मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मर्दों वाली है, मेरे पास निशानियां हैं बीइंग ए मेल होने की, है ना? तो आपको अगर एक गलत सिफ्त अपने लिए पसंद नहीं है, मुखन्नस होना, यूनक होना, तो बताइए आप अल्लाह की तरफ कोई एक गलत कैरेक्टरिस्टिक मनसूब कर दें, क्या अल्लाह को गैरत नहीं आएगी? मैंने आप पर जुल्म किया ना कि आपको मुखन्नस डिक्लेयर कर दिया, लोगों में कहता फिर रहा हूं फराज इज अ यूनक गाय, इज नॉट मेल एनीमोर, और मैं कितनी गलत बात लोगों में प्रोपेगेट कर रहा हूं। आप कब आपकी गैरत गवारा नहीं करेगी इस बात को, है ना? आप मुझसे क्या करेंगे? एट द एंड मुझसे क्या करेंगे? नफरत करने लगेंगे, है ना? मुझसे हो सकता है कि मुझे रोके भी। वो तो अल्लाह का रहम है खास अपने बंदे पर कि वो मरने से पहले उसका शिर्क भी माफ कर देता है। ऐसी बात सही है अगर वो तौबा करता है, अगर वो तौबा कर लेता अगर वो छोड़ देता है, लेकिन अगर उस शिर्क के साथ मर गया तो फिर क्या कहा अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला अगर शिर्क की हालत में मर गया फिर अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेंगे। क्यों? कि वो खालिस ईमान पर नहीं था, वो खालिस ईमान पर नहीं था, उसका ईमान खालिस नहीं, उसमें इम्पेवर्टी थी। सो अल्लाह की तरफ जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह की कोई औलाद है, अल्लाह की कोई बीवी है, तो गोया हमने अल्लाह को गाली दी है। अल्लाह ताला ने कहा कि इतनी बड़ी बात कह दी कि इससे जमीन आसमान फट जाए, इतनी बड़ी बात इन्होंने अल्लाह के मुताल्लिक गलत बात मंसूब की है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जी नॉर्मली लोग ये जब वो यूरोप ये अमेरिका वगैरह से घूम फिर के आते हैं तो अक्सर लोगों की ज़बान पे ये जुमला होता है कि यार हमसे अच्छे तो वो हैं ईसाई हैं। हालांकि जो ईसाई हैं जी वो तो नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं। तो ठीक है, ईसाई भी कहते हैं। अब मुसलमानों की बात सुन लीजिए, आप मुसलमानों की बात सुन लीजिए। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ, इन लोगों ने अल्लाह ही के बंदों को अल्लाह की जात का जुज बना दिया। अल्लाह की बंदों को, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की जात का जुज बना दिया, जबकि वो अल्लाह की जात का जुज नहीं है। कैसे? अगर आप ये कहते हैं कि इंसान की रूह जो है वो असल में अल्लाह की जात का जुज है, तो आपने इंसान की रूह को अल्लाह की जात का जुज बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? वो कुरान की कौन सी आयत है? फनफख्तु फीही मिन रूही, वनफख्तु फीही मिन रूही। अब मैं आपको ये आयत भी समझा देता हूं, चलिए आपने अच्छा किया याद दिला दिया। वनफख्तु फीही मिन रूही का मतलब क्या है? मैंने फूंकी, अल्लाह ताला कहते हैं मैंने फूंकी फीही आदम में, मिन रूही अपनी रूह से, अपनी रूह से। कौन सी रूह? जो अल्लाह की मखलूक थी और अल्लाह की पोजीशन प्रॉपर्टी थी। देखिए ये गिलास मेरी प्रॉपर्टी है, तो मैं क्या कहूंगा? मेरा गिलास है ना, इसकी निस्बत अपनी तरफ करूंगा, है कासी, कासी मेरा गिलास। क्या ये गिलास मेरी जात का जुज है? मेरी जात का जुज नहीं है, मेरी जात अलग है, ये अलग है। ये अलग मटेरियल से बना है, मैं अलग मटेरियल से बना हूं, लेकिन मैं अपनी निस्बत अपनी तरफ क्यों कर रहा हूं इसकी निस्बत? क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसका मालिक हूं। जो मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि रूह जो है वो भी बेसिकली अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। में से अल्लाह ताला ने जो इतनी खलकत बनाई उस रूह में से, उन रूहों में से एक रूह में से थोड़ी 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 सब में जो है वो डिवाइड की रूह। नहीं, आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, अल्लाह ताला ने रूहें पैदा की इंसानों की, पहले रूहें पैदा हुई थी, फिर उन रूहों में से वनफख्तु फीही मिन रूही, रूहें पहला पैदा हुई थी,
फिर आदम का जिस्म पैदा हुआ। उन रूहों में से जो रूह आदम के लिए डेडिकेट की थी, असल में जो आदम के लिए थी, जिसका ताल्लुक आदम से था, तो अल्लाह ताला कहते हैं उस रूह को हमने उसमें फूंक दिया, आदम में फूंक दिया। अगर आप ये कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं यहां रूह से मुराद क्या है कि अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी, यानी अपनी जात का जुज जो है उनमें फूंका, तो वो शिर्क हो गया। तो ये शिर्क हो गया, क्योंकि रूह अल्लाह की जात का हिस्सा नहीं है, वो अल्लाह की मखलूक है। वो आयत को समझने में गलती करते हैं, आयत को समझने में गलती हुई तो फिर ठीक है, ये एक वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। अब आइए दूसरा मकाम क्या है। अल्लाह ताला सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाते हैं, वनफ़ख़्ना फ़ीहा मिन रूहिना, फरमाते हैं कि हमने फूंका, फीहा, हा ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है, मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ। हमने मरियम अलैहिस्सलाम में फूंका, रूहाना, अपनी रूह को। वो रूह कौन सी थी, वो कौन सी रूह थी, जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए फूंका, वो कौन सी रूह थी, वो ईसा अलैहिस्सलाम की रूह थी, है ना, फूंका। अगर आप ये कहते हैं कि वो अल्लाह की जात का जुज है, आदम की रूह भी अल्लाह की जात का जुज है और इंसानों की रूह भी अल्लाह की जात का जुज है, तो फिर ठीक है, फिर आप क्यों नसारा को बुरा भला कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फिर ठीक है, वो ईसा भी तो अल्लाह की जात का जुज हुए, अल्लाह की जात का जुज हुए, अल्लाह के बेटे हुए, फिर आप क्यों बुरा भला कह रहे हैं, इस बात की मजम्मत कर रहे हैं। फिर अल्लाह को क्या जरूरत थी, अल्लाह ताला कुरान करीम में इस बात की, इस नजरिए की मजम्मत करते, इस नजरिए की मजम्मत करते। वक़ालत यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह वक़ालत नसारा ईसा इब्न मरियम, और नसारा ने कहा कि ईसा इब्न मरियम जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह ने मजम्मत की। तो वजअलू लहू मिन इबादी जुज़ा, अल्लाह ताला ने मजम्मत करते हुए कहा कि अल्लाह, इन्होंने अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की जात का जुज़ बना दिया। नहीं, अल्लाह की जात कामिल है, ना उसमें से कोई चीज कम हो सकती है, ना इजाफा हो सकती है, वो कि ये सिफ्ते नाकिसा है और अल्लाह इस सिफ्ते नाकिस से पाक है। ये डिफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, डिफेक्टिव समझते हैं, ये एक डिफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, अल्लाह ताला इससे पाक है। जैसे मैं हूं, मेरे वालिद, क्योंकि मैं अपनी वालिद की जात का हिस्सा हूं, वलद मेरा बेटा, मेरी औलाद, वो क्यों, क्योंकि वो मेरी जात का जुज है। तो मैं अपने माँ बाप की जात का जुज था और मेरी औलाद मेरी जात का जुज है, तो मैं तो बिखरा हुआ हूं, मैं कोई खुद से एग्जिस्ट नहीं करता हूं, मैं जुज हूं, मेरी असल भी है, मेरी फरू भी है। लेकिन अल्लाह ताला इससे पाक है, अल्लाह की कोई असल नहीं, अल्लाह की कोई फरू नहीं। हाँ, सब उसकी मखलूकात है। अल्लाह ताला कहते हैं खालक कुल्ल शैइन, अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया है, बनाया है, अल्लाह ने किसी चीज को जन्म नहीं दिया। कोई अल्लाह की जात का जुज नहीं है, अल्लाह की जात कामिल है, मुकम्मिल है, परफेक्ट है, ना उसमें कोई चीज ऐड हो सकती है, ना उसमें से कोई चीज कम हो सकती है। वो कैसी जात है उसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें नहीं बताया, अपनी जात के बारे में उसने अपनी जात को पोशीदा रखा है, पर्दे में, गैब में रखा है। इसलिए हमसे कहा गया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी, हम उसकी यूनिवर्सल साइंस के जरिए तो समझ सकते हैं कोई जात है, कोई पावर है, कोई सुप्रीम पावर है, उसकी आयात शरइया के जरिए समझ सकते हैं। हो सकता है वीदे और वो मजहबी प्रीवियस किताबें, उनमें भी अल्लाह का तसव्वुर, ईश्वर का, परमाता का, गॉड का तसव्वुर है, वो भी समझ सकते हैं। लेकिन वो जात कामिल है। अगर आप कहते हैं कि वो जात में इजाफा, उसकी जात में कोई इजाफा हुआ या कमी हुई, तो ये अल्लाह की जात की तरफ एक ऐसी चीज, ऐसी सिफ्त की आपने निस्बत कर दी जो अल्लाह के लायक नहीं है, अल्लाह उससे पाक है। बहुतान लगा दिया। हाँ, सुबहानका अम्मा यसिफून, ये अल्लाह को जो सिफ्तें अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हैं, जो करैक्टरिस्टिक अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, अल्लाह कहते हैं अल्लाह इन सिफ्तों से पाक है। सो लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ताला किसी जात का जुज है,
न कोई और ज़ात अल्लाह की ज़ात का जुज़ है। अल्लाह की ज़ात कामिल अकमल है, कायनात की हर चीज़ उसकी मखलूक है, उसकी पैदा करदा है। क्लियर? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये उसकी चौथी कैरेक्टरिस्टिक है, ये चौथा इंट्रोडक्शन है कि अल्लाह कौन है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, नहीं था, नहीं है और नहीं होगा अल्लाह का कोई कॉम्पिटिटर, अल्लाह की कोई टक्कर का, अल्लाह का कोई हमसर। देखिए कायनात में हर चीज में कोई ना कोई कॉम्पिटिटर तो है, कोई टक्कर का हो सकता है, लेकिन अल्लाह ही वो वाहिद ऐसे हैं कि उन कायनात में उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई उनकी टक्कर का है नहीं, कोई उन जैसा है नहीं। इसलिए अल्लाह कहते हैं लैस कमिस्लिही शैउन, अल्लाह जैसी कोई चीज है नहीं कायनात में। जब अल्लाह जैसी कायनात में कोई चीज है ही नहीं तो फिर तुम अल्लाह के लिए मिसालें भी पेश ना करो। ला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, तुम अल्लाह के लिए कोई मिसालें पेश मत करो, क्योंकि तुम जो भी मिसाल पेश करोगे अल्लाह के लिए वो इस कायनात में से किसी एक की मिसाल पेश करोगे, जबकि अल्लाह ताला वो बियॉन्ड है। सो अल्लाह की टक्कर का कोई नहीं है, चाहे कोई वही उसका प्रॉफिट हो, चाहे उसका कोई वली हो, कोई आलिम रब्बानी हो, चाहे कोई उसका मुकर्रब फरिश्ता हो, या कोई उसका साले बंदा हो या बंदी हो, वो सारे अल्लाह की मखलूक हैं, वो अल्लाह के टक्कर के नहीं है, वो अल्लाह के हमसर नहीं है, अल्लाह के कैलिबर के नहीं है, अल्लाह का कोई कैलिबर नहीं है, मतलब अल्लाह के मुकाबले में कोई कैलिबर नहीं है। अल्लाह तो सुप्रीम है, वो सुप्रीम है, उससे बढ़कर कोई नहीं है, सारे उससे कमतर है, ना उससे बढ़कर है ना उस जैसा है कोई, ना उससे बढ़कर है कोई ना उस जैसा है कोई। और अगर हम ये कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है कोई, तो ये क्या बात गलत हो जाएगी? देखें मोहम्मद अलैहिस्सलाम जैसा है एक दो चीजों में। देखें अल्लाह के रसूल नबी थे और रसूल थे, अल्लाह के नबी और रसूल थे, तो अल्लाह ताला के बहुत सारे नबी और रसूल गुजरे, एक बात कॉमन है। लेकिन क्या कोई नबी और रसूल आखिरी था? नहीं था, जबकि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है। ठीक है। सेकेंडली मकाम महमूद अल्लाह ताला ने अपने नबी को अता किया, किसी और को अता किया। हौज़े कौसर अल्लाह ने अपनी नबी को अता किया, किसी और को अता किया। सो कुछ अल्लाह ताला ने अपने नबी को वो नेमतें दी हैं जो इससे पहले अपने अंबिया और रसूल को नहीं अता फरमाई थी, वो खास उनके साथ थी, वो खास रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। मतलब ये बात मैंने इस उसमें कही कि जैसे अभी आपने कहा कि अल्लाह जैसा कोई नहीं है, तो जो ज़रा अजीब किस्म के अकायद का होता है वो कहता है देखो अगर तुम कह रहे हो ना अल्लाह जैसा कोई नहीं है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा भी कोई नहीं है, तो देखो यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की सिर्फ जो वो है वो बिल्कुल एक जैसी हो गई। जैसे अल्लाह जैसा कोई नहीं है ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा भी कोई नहीं है, इसलिए मैंने आपसे ये जी पूछ लिया। ठीक है। देखें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नबी थे, रसूल भी थे, ठीक है, दोनों लफ्ज आए हैं कुरान में, दोनों इस्तिलाहात आई हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पहले भी नबी या रसूल गुजर चुके हैं, है ना। सेकेंडली अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खाते थे पीते थे, उनकी बीवियां थी, उनके बच्चे थे, उनके अंदर ह्यूमन जो करैक्टरिस्टिक्स सब थी। तो इससे पहले जो अंबिया और रसूल आए थे उनकी भी वो भी खाते थे पीते थे, यानी उन जैसे थे इस लिहाज से। सो कुछ खास चीजें हैं, यूनिक चीजें हैं, कुछ नेमतें हैं खास जो अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने आखिरी नबी को अता फरमाई है। आप इस लिहाज से कह सकते हैं कि वो यूनिक है, इस लिहाज से कि अल्लाह ताला ने वो सिर्फ अपने नबी आखिरी नबी को अता फरमाई, उससे पहले नबियों और रसूलों को वो अता नहीं फरमाई। कुरान अल्लाह ताला ने अपने नबी को अता फरमाया, अल्लाह ताला ने आखिरी उम्मत उनको दी, किसी और को नहीं मिली। अल्लाह ताला ने उनको मकाम महमूद दिया, अल्लाह ताला ने उनको हौज़े कौसर दिया, अल्लाह ताला ने उनको शफाअत का हक दिया क़यामत के दिन। अल्लाह ताला ने उनके लिए आयत रखी कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको पूरी दुनिया के लिए क्या रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। ठीक है, तो ये वो यूनिकनेस है, वो क्वालिटीज हैं, वो नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने इस रसूल को दी, इस लिहाज से वो यूनिक है। इस लिहाज से
इस लिहाज से बाकी और सिफतों में उनके अंदर कॉमनैलिटी भी है, मुश्तरका सिफात हैं जो पहले रसूलों और नबियों को भी दी गई, ठीक है। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत के दिन मैं वो परचम उठाए हुए हूँगा, तो वो देखें ये एजाज़ भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिला और अंबिया और रसूल को नहीं मिला। कई नेमतें हैं दूसरे अंबिया और रसूल के मुकाबले में जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को ख़ुसूसन अता फरमाई है, तो इस लिहाज से तो वो यूनिक है। हाँ, लेकिन ये कहना कि उन जैसा कोई नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसा कह देना, तो ये गलत हो जाएगा कि अगर उनके बीवी बच्चे थे, वो खाते थे पीते थे, उन बीमार भी हुए, उनको ज़ख्मी भी हुए, उन्होंने जद्दोजहद भी की, स्ट्रगल भी की, हार्ड वर्किंग थे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इंतहाई हार्ड वर्किंग थे। आप देखें जैसे ही उनको असाइनमेंट मिली थी, नबूवत और रिसालत की असाइनमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, कैसे हार्ड वर्किंग, और उन्होंने परफेक्ट जद्दोजहद की, उनकी स्ट्रगल जो है उसमें कोई एक परसेंट भी कमी नहीं है। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल डेडिकेट और डिवोटेड कर दिया उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस रिसालत के असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। तो ये कमाल है उनका। लेकिन उनकी कोई मखलूक, चाहे कोई नबी भी है, वो अल्लाह जैसा नहीं है। अगर आप यूं कहते हैं वो अल्लाह जैसा है, तो फिर आपने क्या कर दिया, वलम यकुल लहु कुफुवन, फिर आपका ईमान अल्लाह के लिए खालिस नहीं रहा। जो अल्लाह का हक है वो अल्लाह को दो, जो रसूलुल्लाह का हक है वो रसूलुल्लाह को दो, जो सहाबा का हक है वो उसको दो, जो अहले बैत का हक है वो उनको दो, जो अहले इल्म का हक है वो उनको दो, जो दूसरे इंसानों का हक है वो उनको दो, जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो उनका हक उनको दो। आते कुल्लज़ी हक्किन हक्कहू, हर हक वाले को उसका हक दो, न किसी में कमी करो न ज्यादती करो। यह है अदल, यह है जस्टिस, यह है बैलेंस। सो वी हैव टू लर्न दिस कि हम कैसे हर हक वाले को उसका हक, ड्यू हक दे, उसमें कमी या ज्यादती करने की बजाय। सो मैं समझता हूं कि ये सूरत आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुकी है, आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं इंशाअल्लाह। ये सवाल था वो जी आखिर में कीजिएगा, फरमाइए। कि मैं क्या पूछ रहा था कि टाइम को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। जी, हमारे यहाँ जो दिन और रात हैं वो अलग हैं, जुपिटर पे चले जाएं वहाँ अलग हैं, और ऊपर स्पेस में चले जाएं वहाँ अलग हैं। तो टाइम भी अल्लाह ताला की तख्लीक मखलूक है, टाइम अल्लाह की मखलूक है। तो उसकी फिर जिद क्या होगी? वक्त की जिद क्या होगी? वक्त की जिद क्या? वक्त की जिद क्या होगी? अब सोचे कि वक्त की जिद क्या हो सकती है, वक्त की जिद क्या हो सकती है। देखें एक ही टाइम एक दूसरे की जिद है टाइम एक दूसरे की जिद है। जैसे जमीन का वक्त मार्स के वक्त से जिद है। अच्छा, एक जगह का वक्त दूसरे वक्त से डिफरेंट है ना। देखें मरकरी है, वो जो सूरज के बहुत ही करीब है, सूरज के बहुत करीब है ना मरकरी, उसका टाइम, ये जो हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है ना, इन सब का टाइम डिफरेंस है, सब एक दूसरे की जिद है। इवन के इन्वायरमेंट के लिहाज से भी एक दूसरे की जिद है। कोई बहुत मुंजमिद है, फरीज है, जो सूरज से ज्यादा दूर है, डिस्टेंस पर है। जो सूरज के करीब है वो बहुत ज्यादा बर्निंग है, जला दे, भस्म कर दे, बिल्कुल झुलसा दे। सो ये एक दूसरे की जिद है, ठीक है। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।